सबसे पहली बात, समय है ना वो सारे घाव भर देता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 2010 में जिसका ब्रेकअप हुआ और वो आज तक रो रहा हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि पागलपंती की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। वो 2-3 साल तक चल जाएगी, हद से ज़्यादा, जब बहुत ही कोई पागल होगा तो। नहीं तो वो 1 आध साल में वो निपट लेते हैं, हो जाता है रोग आके, जो कुछ भी होता है। लेकिन 2-3 साल भी खराब ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। इसीलिए प्रयास है कि आज ही कोई बात समझ में आ जाए। क्योंकि जवानी के दिनों में वो पागलपन चलता है और जवानी के दिन ही कुछ करने के दिन होते हैं। इन दिनों को वही सैड सॉन्ग सुनने में लगा दोगे तो फिर जीवन सारा व्यर्थ ही चला जाएगा। तो प्रयास है कि आपको कुछ समझ में आए। उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी बात समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। तो किसी के बिना कोई भी जी सकता है, ये सत्य है। और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, ये एकदम सफ़ेद झूठ है। कोई भी किसी के बिना नहीं मरता है। कितने लोगों का ब्रेकअप होता है, कितने मर गए हैं उसमें से, है ना। अब अपवाद को नियम मत बना देना। इतना बड़ा संसार है तो कुछ लोग मिल जाएंगे। लेकिन जितने बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये कि तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, कितने मर गए हैं। उसके बाद दूसरी ढूंढ लेते हैं, दूसरा ढूंढ लेते हैं, तो वो डायलॉग है। फिल्मी डायलॉग पे ज़्यादा भरोसा मत किया करो। दूसरी बात, वो मेरी ज़िंदगी है ना, तू मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिर। ये गाने तो बहुत सारे सुनते ही रहते हैं हम। तो ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए? जब वो तुम्हारी ज़िंदगी है तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या है फिर? वो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा स्वयं में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी वो है और उसकी ज़िंदगी तुम हो। मतलब अपना अपना कुछ नहीं है, दूसरे पर निर्भर हो। मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वयं में करो जो भी कुछ करना है। सुख है वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी है। हमारे जीवन में कितने लोगों की भूमिका होती है, माता पिता, आचार्य, विद्यालय में जितने लोग सहपाठी होते हैं, कंपनी में हम जिसमें काम करते हैं उसमें कर्मचारी होते हैं, सड़क पे कितने लोग मिलते करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, चिकित्सालय, हर जगह लोग मिलते हैं हमें। तो वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, वो भी जीवन का एक भाग है, वो भी एक पहलू है। हम भोजन करते हैं, वो भी एक जीवन का हिस्सा है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, पहनते हैं, सब जीवन का हिस्सा है। तो इतने हिस्से मिल करके जीवन बना, है ना। वास्तव में आंतरिक रूप से ये जीवन नहीं है, लेकिन जीवन के जो पहलू हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए आप इसे जीवन कह लीजिए कि ये जीवन है। तो इतने पार्ट्स जुड़े तब जीवन बना। अब उस पार्ट्स में से आपकी वो प्रेम का या प्रेमी है, वो एक पार्ट्स है। अब उस पार्ट्स को पूरी जिंदगी कह देना ये मूर्खता है ना। अब वो ही सब कुछ है तो बाकी के और पार्ट्स हैं वो क्या है फिर? आपके पास कोई गाड़ी है। अब गाड़ी है वो कई सारे पार्ट्स से मिलके बनती है, कई सारे उसमें पहलू, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें। टायर है, इंजन है, बहुत सारी चीज़ें, सीट होती है, गेट होता है, चेस होता है ना। उसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं, लाइट होती है, बहुत कुछ होता है। अब सबको मिला करके गाड़ी बनती है। अब उसमें से किसी कारण से इंडिकेटर खराब हो गया। अब इंडिकेटर खराब हो गया तो मैंने कहा अब तो इंडिकेटर खराब हो गया, गाड़ी किसी मतलब की नहीं, क्योंकि यही थी गाड़ी पूरी की पूरी। उसको फेंक दो खाई में। कभी फेंका है गाड़ी को खाई में इंडिकेटर टूटने से? तो जीवन की जो गाड़ी है इसका एक प्रेमी या प्रेमिका एक छोटा सा हिस्सा है इंडिकेटर की तरह। अब इंडिकेटर के चक्कर में कोई गाड़ी नहीं फेंकता, वैसे ही आप एक प्रेमिका जो इंडिकेटर है उसके चक्कर में अपने जीवन रूपी गाड़ी को कभी कैसे खाई में फेंक सकते हो। लेकिन हम फेंकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ी मूर्खता है। समस्या यही होती है कि जब हम 10 के नोट को 2000 का नोट समझने लगते हैं, और 2000 का समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी, है ना। किसी ने 10 का नोट दिया, हमने 2000 का मान लिया, तो समस्या खड़ी होगी ना। तो वो 10 का नोट है, छोटी सी चीज़ है, उसके चक्कर में उसको इतना बड़ा मान लेते हैं और फिर समस्या हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकता। यदि वो मान लीजिए आपकी ज़िंदगी और आपको वो मिल गई, अब आपको दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, कितने दिन तक रह पाओगे शांति से? आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी के साथ रहो। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं ना, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो जीवन जीने के लिए ही तो करते हैं। यानी कि जीवन की खोज है बाहर हम जो कर रहे हैं। जैसे वास्तविक जीवन की खोज तो अंदर है, लेकिन बाहर की जितनी चीज़ें हम खोजते हैं वो जीवन जीने के लिए, यानी इस शरीर को जीवित रखने के लिए बाहर हम खोजते रहते हैं। यदि वो हमें मिल जाए तो फिर हम क्यों खोजें? तो आपको आपकी ज़िंदगी मिल गई, वही आपकी ज़िंदगी थी, अब मिल गई, एक कमरे में बंद कर दिया, अब आपको कुछ नहीं देते, उस ज़िंदगी के साथ कितने दिन रहोगे?
लात मार के भगा दोगे, कहोगे तेरी वजह से मैं समस्या में आ गया, चल हट यहाँ से, सारी जिंदगी विंदगी, कहेंगे तेरी वजह से मेरी जिंदगी खतरे में आ गई। यानी कि जिंदगी कोई और है, अब दूसरी कोई चीज थी वो जिंदगी बन गई। पहले क्या था, वो मेरी जिंदगी है। अब उससे हम क्या कह रहे हैं, जब समस्या में फंसे तो कह रहे हैं तेरी वजह से मेरी जिंदगी खतरे में आ गई। यानी कि वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी कोई दूसरी चीज है। तो जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसके विषय में सोचिए, और वो जीवन आपके अंदर है, आप ही हो, आप अपने विषय में सोचिए, तो वो आपका जीवन नहीं है। अब एक छोटी सी चीज के लिए इस विराट जीवन को खो देना मूर्खता है, मत करिए ये सब, कोई मतलब ही नहीं है उसका। इंडिकेटर है, कोई बात नहीं है। और एक बात और है, केवल याद भुलाने वाली बात नहीं है ना, कि बस उसकी याद भूल जाए और मेरा दुख दूर हो जाए। तो वो जो दुख है ना, वास्तव में वो उसके लिए नहीं है। अब हमारे पास कोई मन के साथ खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। वास्तव में ये प्रेमी प्रेमिका का चक्कर है ना, वो एक मन का एक खिलौना है। हमें कुछ मनोरंजन के लिए चाहिए होता है, इसीलिए हम किसी के पास जाना चाहते हैं। तो उससे अच्छी ढूंढ लो, मिल जाएगी। उससे अच्छी तुम्हें मिल गई, किसी ने ऑफर कर दिया, उसको भूल जाओगे, गारंटी है इस बात की। आपकी उसे न भूलने में भी कोई बहुत बड़ी गहराई नहीं है कि नहीं वही चाहिए। उससे अच्छी मिल जाएगी तो उसको लात मार के भगा दोगे, ये पक्का है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अंदर से हमारी मांग भी वही नहीं, हमें मनोरंजन की बात है। तो वो एक रोग है, अच्छा हो हम उस रोग को दूर करें। तो अपनी जिंदगी, हमारे लिए स्वयं से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। परमात्मा ने जितना भी कुछ दिया है ना संसार में, वो हमारे लिए साधन है, हमसे बहुमूल्य कुछ नहीं है। परमात्मा को भी हम चाहते हैं ना, तो अपने लिए चाहते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। तो मुख्य केंद्र में तो हम बैठे हैं ना, लेकिन समस्या यही होती है कि केंद्र को हम भूल गए। जो व्यक्ति अपने को भूल जाता है वो हमेशा दुखी रहता है। अपने से दूरी, स्वयं से दूरी दुख का सबसे बड़ा कारण है। स्वयं से दूरी वही दुख का कारण है। अब केंद्र में जो जिएगा ना वो सुखी रहेगा। जो आत्म भाव में जीते हैं वो सुखी रहते हैं, तटस्थ भाव से जीते हैं वो सुखी रहते हैं। तो आत्मा है वो अंदर है, अब उस केंद्र में जो जीता है वो सुखी है। अब परिधि की ओर जितना भागते जाओगे, बाहर की ओर भागोगे, उतने दुखी रहोगे। आप बुद्धि के स्तर पर जियोगे तो दुखी रहोगे, अब मन के स्तर पर जियोगे तो उससे भी अधिक दुखी रहोगे, आप शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर जियोगे तो उससे भी अधिक दुखी रहोगे, क्योंकि दूरी बढ़ रही है, परत बाहर की ओर भागते आ रहे हैं हम। अब यहां तक हम कह रहे हैं कि मैं हूं, शरीर को मैं कह रहे हैं, यही दुख का कारण है। अब शरीर को तो मैं कहना छोड़ दीजिए, सामने वाले के शरीर को मैं कह रहे हैं हम, कि वो जो है वो मेरी जिंदगी, यानी वो मैं ही हूं। सामने वाले में अपने अस्तित्व के दर्शन करना, ये बहुत खतरनाक खेल है। अब उसको मैं कह रहे हैं, यानी कि आत्मा से, पता है ऋषि कहते हैं कि आत्मा से जब हम बाहर की ओर देखने लगते हैं, बाहर जो भौतिक चीजें होती हैं उसको मैं समझते हैं, यानी कि इस शरीर को मैं समझते हैं, तो हम सदैव दुखी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं दृष्टा दृश्य वो संयोग है हेतु। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का जो तादात्म्य है वो भोग है, और भोग दुख का कारण है। तो आत्मा के स्तर पे हमें जीना है, लेकिन आत्मा तो छोड़िए, मन छोड़िए, बुद्धि इंद्रिय शरीर अपना छोड़िए, उसके स्तर पे जी रहे हैं। तो जितना आत्मा से हम दूरी बनाते जाएंगे उतने दुखी रहेंगे। तो उसके स्तर पर जीना तो छोड़ दीजिए कि वो कौन है, वो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो शरीर को भी मैं नहीं समझना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये शरीर है वो भी मैं नहीं हूं, तो वो मैं कैसे हो सकता है। तो अपनी दूरी को समेटिए, अपनी ओर लाइए अपने आप को, और फिर देखिए जीवन जीने का आनंद। शरीर भी अपना नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो गया कोई। संसार में ये शरीर हमें मिला है भोगने के लिए, तो ये शरीर भी कुछ दिनों तक टेम्परेरी है, ये चलता नहीं है ज्यादा। अब वो भी हमारा नहीं है जो हमारे कहने से चल रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे कहने से या उससे कैसे चलेगा। अब पराधीन सपने हो सुख नाही, है ना, पहले ही बोल गए हमारे महापुरुष, है ना, सर्वम दुखम परवशम। तो जो दूसरे के वश में रहेगा वो तो दुखी रहेगा। जो इंद्रियों का गुलाम है वो सबका गुलाम रहेगा। ये इंद्रिय की गुलामी ही है कि हम किसी और के बिना जी नहीं सकते।